क्या शॉट खेली है, वेरी गुड, ये किंग ने खेली है, वेरी गुड, इट्स अ 4, किंग ने खेली है यार, क्या बात है किंग ने। जी। इसकी रील बनेगी और मैं जब जाकर मोबाइल चेक करूंगा तो वो हर जगह छाई होगी। आपको अच्छा, मुझे अब समझ आया आपको प्रॉब्लम ना इसके रील्स बनाने अब वालों से। मुझे प्रॉब्लम इसकी रील्स बनाने वालों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि रील्स सिर्फ इसकी ही क्यों। हाँ, सबकी बनाओ हाँ भाई, सबकी बनाओ आप, सबको मतलब अप्रिशिएट सबको करो, अप्रिशिएट मुकम्मल करो। अप्रिशिएट करो। तो बस और कोई मसला नहीं है। हाँ। ये होता है ना कि एक मैच में भी मैंने T20 में ये ऑब्जर्व किया, मैं मैच देख रहा था तो वो एक ही मतलब उसने कवर ड्राइव खेली थी आई थिंक पहली गेंद पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको याद होगा, तो वही हर तरफ थी, बाकी सारी चीज़ें जो वो दब जाती हैं। बस इस चीज़ से मुझे थोड़ा इख्तलाफ है और मुझे उससे अल्लाह माफ़ करे कोई ज़ाती अनाद नहीं है। अच्छा, वैसे आपने ये नोटिस किया है कि बाबर आजम की जितनी भी इनिंग्स रिकॉर्ड होती हैं वो उसकी मतलब अच्छी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इवन अगर 2 साल नहीं भी आया तब भी हम बाबर को देखते रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो उसकी पास्ट इनिंग्स को दिखाया जाता रहा। लेकिन ये है कि ये चीज़ इंडिया में नहीं है। उनका कोई नया प्लेयर भी अगर करता है तो वो उसको उसकी इतनी हर बंदा उसको शेयर करता है, उसको डिस्कस करता है, और उसके बावजूद वो उसको किंग का या इस तरह के टैग्स नहीं देते हैं। ये आप मानते हैं? मेरा पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना मॉडर्न क्रिकेट का एरा आप कह लें जब स्टार्ट हुआ, कुछ साल पहले ना हमने देखा है कि ये जो मतलब मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें मैंने विराट के बारे में ये चीज़ देखी है। मतलब विराट जब रन्स कर रहा था और हाँ। क्या कहते हैं उसे, उभर रहा था ना, यस। तो मैंने ये देखा कि उसको पहले ये वाला क्या कहते हैं मिला, फेम कह लें या जो भी कह लें। उसके बाद फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये बाबर के हिस्से में आ गया। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये पीछे जो PR टीम्स बैठी हैं बेसिकली उनके साथ था ये। तो उनका मतलब आप कह लेंगे, चूंकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। और आपको भी पता है इस चीज़ का कि सोशल मीडिया का प्रेशर लेते हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट पे आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो विराट के बाद मैंने बाबर का ही देखा है, और जो वो किंग वाला वो है वो भी वहीं से निकला। हम पहले इस पे कई बार बात कर चुके हैं। तो ये पैटर्न जो इख्तियार किया है ना, ये विराट के बाद बाबर के पास ही आया, बाकी कोई नहीं। अब शर्मा के भी देखा जाए तो शर्मा कोई माड़ा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है वो। हमारे पास अगर बाबर के बाद हम रिजवान देखते हैं तो उनको उनकी बैड लक ये है कि उन्हें गंभीर मिल गया, वो उनके लिए गंभीर साबित हुआ। हाँ। और इनकी बैड लक ये थी कि ज़रा इनको माइक हसन मिल गया और आकिब जावेद मिल गए। बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो भी अभी तक वैसे अगर सोशल मीडिया पे देखें तो नज़र आते हैं और ये भी आते हैं, लेकिन खैर ये तो दोनों खेल रहे हैं और अल्लाह करे खेलें। बाबर के पास अभी टाइम है। चलें जी, बस ये है कि किसी के साथ आप ना, मतलब जब आप रेटिंग करने जा रहे हैं तो मेरिट पे रेटिंग करें, क्योंकि इसका ना बड़ा क्रिकेट ना, मेरा देखो क्रिकेट जो है ना ये बिल्कुल ना अजीब सी बन गई है पाकिस्तान में। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसकी। एडवर्टाइज हो गई है वरना मतलब आपने ना इसको पाकिस्तान की क्रिकेट को ना एक दो चेहरों पर ही कर दिया कि यही है, बस बस ये हैं तो हैं वरना नहीं ऐसे ही है। भले टीम जीते या हारे उसकी तनकीद 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 और तनकीद, बस कोई इस्लाह नहीं है। तो ये ना क्रिकेट सेंस मर रही है इसमें। आप सोशल मीडिया पे अपने एक फेवरेट स्टार के लिए इस हद तक कैंपेन में चले जाते हैं कि आप उस क्रिकेट की जो खूबसूरती है आप उसको दफन कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट ना उस लेवल पे जा रही है जो बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और हमने बहुत ज़्यादा एक तो एडवर्टाइज़ कर दिया क्रिकेट को, दूसरा हमने क्रिकेट पे मशवरा देने वाले बहुत बढ़ा दिए हैं। और नीचे अभी देखें आपका जो यंग टैलेंट है वो अभी डोमेस्टिक खेल रहा है, आपके पास कायदे आज़म ट्रॉफी है और लेकिन आप देखेंगे, आपने देखा है कोई, ये मुझे बताएं आप कोई प्लेयर डिस्कस हो रहा हो यंग टैलेंट कोई सोशल मीडिया पे? कोई भी नहीं हो रहा, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। हालांकि PCB को भी ये चाहिए कि वो इस पे काम करें, और जो क्या कहते हैं क्रिकेट फैंस हैं उनको भी चाहिए कि यार अब आप डोमेस्टिक पे भी थोड़ी नज़र रखें, मैचेस देखें, उनके बारे में हाव नाव लें। कम से कम न्यूज़पेपर पर तो छपती हैं ना, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी हद तक इसमें कसूरवार है कि जो कवरेज नहीं देता। लेकिन ये है कि यार आप क्रिकेट को अगर अपने मुल्क में इसको आप वाकई इसके ट्रू हार्डली फैन है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। गुड शॉट। यंग टैलेंट जो है ना, अब उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इनके लिए नहीं। मतलब जो ये तो खेल गए हैं, इनका तो दौर जो है वो अब मेरे 31 बनाने पड़ेंगे ना, दोनों 31 में है। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसे ही है, 30+ फखर शायद 30। देखिए जी, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने यंग प्लेयर्स के ऊपर। अब आज मैं रिजवान की वो देख रहा था गुफ्तगू जो वो कर रहे थे वहाँ पे मैच से पहले ना,
जब उन्हें मुबारकबाद दी है 100 ओडीआईज़ पे, तो उसने एक बात की जो मुझे ना मतलब बड़ी अच्छी लगी कि उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए ना काम कर रहा हूँ विकेट कीपर्स के लिए। मैं जब तक मुझसे डिमांड की जाएगी मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँगा, और उसके साथ साथ उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को विकेट कीपर्स दे के जाना चाहता हूँ जो नेशनल टीम की नुमाइंदगी करें। राइट। ये एक बड़ी अप्रोच है, समझ रही हैं। और इस तरह का हमने कभी किसी का, मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं देखा पिछले चंद सालों में कि कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो, या कोई रिटायर्ड क्रिकेटर हो या कोई करंट खेल रहा हो, करंट लॉर्ड का, मैंने नहीं देखा। तो रिजवान ने आज ये भी एक बड़ी अच्छी बात की थी। वो मैच में भी हमने देखा है, वो जो हसीब को जैसे हम पहले बात कर रहे थे, काफ़ी वो सपोर्ट कर रहे थे। और देखें अब वही बात आ जाती है कि अब ये इंडिया ए वर्सेस शाहीन्स है, तो इसमें शाहीन्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा, शाहीन्स को डिस्कस बिल्कुल नहीं किया कोई जा भी नहीं रहा। कर रहा, सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया जो पहले है वो हार मैच में गया। बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका वाला, हाँ, उसके ऊपर बात ज़्यादा आपको नजर असल में पाकिस्तान उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ ना। इंडिया साउथ अफ्रीका को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है मीरब के वो एक आईसीसी का मेजर, मतलब आप कह लेंगे एक टेस्ट चैंपियन टीम है आपकी, और एक आपका इंडिया चूँकि क्रिकेट में इतना इन है कि जैसे हम बात करते हैं अक्सर के तारीफ जिनकी होती है तनकीद भी उन्हीं पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि आप अपने मुल्क में किस तरह की क्रिकेट दे रहे हैं। आपके पास मतलब टीम क्या कहते हैं उसे, होम ग्राउंड है, आप होम कंडीशंस हैं जो आपकी, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप ट्रैप करते हैं और आप ट्रैप खुद हो जाते हैं। तो इस वजह से उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। देखें हमारे यहाँ बड़ी आवाज़ें उठती हैं, हम खुद उठाते हैं कि पंखे लग गए, ये हो गया, वो हो गया, समझ रही हैं। कभी हमने इंडिया से नहीं सुना, ऐसे ही वो भी अपनी मर्जी से पिचेस तैयार करते हैं और क्या कहते हैं खेलते हैं। हम भी अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि हर जो होस्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से पिच बना सकता है। हमारे यहाँ रोला पड़ जाता है, वहाँ पे रोला नहीं पड़ता। तो ये एक बेसिकली उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस पे बोलने के लिए जो इसके मुंतजिर थे कि यार इंडिया की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो आ जा रही, इसलिए वो हो रहा है। दूसरा ये मैच डिस्कस होगा, जो आप शाहीन्स वाली बात कर रही हैं, ये इस टाइम सोशल मीडिया पे डिस्कशन इस पे चल रही है। और पहला मैच भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला है। क्या नाम है, माज सदाकत है जो लड़का, और उसके बाद इरफान और एक और है, मेरे दिन में उसका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है और पाकिस्तान जीता है उसमें। चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी इमर्जिंग एशिया कप जो है वो भी शुरू हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा इसमें मज़ेदार चीज़ मैंने आपको पहले जो बताई है, मैं फिर से वो कहूँगा कि अगर इंडिया जाता है फाइनल में और जीतता है तो ट्रॉफी नकवी साहब देंगे। वो एक ज़रा ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, देखेंगे। हाँ वो है, वो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी, फिर शायद इसका भी चर्चा हो उस लेवल पे। चले जी, देखते हैं क्या होता है। कमेंट्स आ रहे हैं। A question: with Jadeja back in Rajasthan and Sanju in CSK, should Rajasthan give captaincy to Jadeja or go for youngster like Rayyan or Jaiswal, as once Jadeja has captained CSK and he failed badly? Karan, it's not about that he failed. I think it's about that कि इंडिया हमेशा IPL में यंग प्लेयर्स को कैप्टनसी देने पर अहमियत रखता है, और उससे उनको ये अंदाज़ा होता है कि हमारा ये जो प्लेयर है ये फ्यूचर में कप्तान कैसा बन सकता है। मेरा ये ख्याल है कि वो यंगस्टर्स को अहमियत देते हैं टू बिकम अ कैप्टन, ताकि उनको उनके अंडर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। जब एक यंग प्लेयर के अंडर आपको जडेजा खेलता हुआ नज़र आएगा, या एक यंग प्लेयर के अंडर आपको महेंद्र सिंह धोनी खेलता हुआ नज़र आएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होगा। प्लस ये है कि मेंटोरशिप तो जारी रहती है सीनियर प्लेयर की तरफ से। तो IPL की खूबसूरती ये है कि आपको इसमें यंगेस्ट प्लेयर्स भी नज़र आ रहे होते हैं, और आपको कैप्टेंसी हमेशा उन लोगों की नज़र आ रही होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब टीम का स्टार कोई और होता है बट कैप्टन कोई और होता है। हमेशा से अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता होता है टीम का एक स्टार प्लेयर जो है उसकी वजह से आपको टीम पसंद होती है, और आपको नहीं पता होता उसका कैप्टन इस वक्त कौन है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो अपने यंग प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। वही मैं तो बल्कि कहती हूँ कि PSL में भी ये चीज़ होनी चाहिए। आप रिजवान को कैप्टन ना बनाएं, आप बाबर को कैप्टन ना बनाएं, शाहीन को ना बनाएं, आप यंग किसी प्लेयर को उठाएं ऊपर, वो कप्तानी करे, उसको कॉन्फिडेंस लेवल आए, शादाब से कप्तानी लें, आप किसी यंग प्लेयर को कैप्टनसी दें। जब उसके अंडर एक सीनियर प्लेयर खेल रहा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा,
और जो मेंटोरशिप उसको मिलेगी वो इतनी अच्छी होगी कि वो आने वाले वक्त में आप एक कप्तान तैयार कर रहे होंगे। असल में हमारे नेशनल में इतने इश्यूज हैं, हमारी नेशनल जो क्रिकेट है उसमें ही इतनी खामियां हैं कि हमें अभी ना बड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों पर जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया का हम हमेशा बात करते हैं, उनका जो क्रिकेट सिस्टम है डोमेस्टिक है, जो फर्स्ट क्लास है, वो बहुत बेहतर है। तो इस वजह से ना उनके पास ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम है और ये वो ज़्यादा इन चीज़ों पे खेल सकते हैं। पाकिस्तान अभी थोड़ा पीछे है उससे। अरे पाकिस्तान भाई